अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं राजा दाऊद भाई, जिन्होंने अपने फ़िटनेस गोल्स को अचीव किया है 3 मंथ्स के अंदर और इन्होंने मोर दैन 40 केजी अपना वेट लूज़ किया है। और सबसे पहले हम राजा दाऊद भाई से इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। राजा दाऊद भाई, अगर आप इंट्रो थोड़ा करवा दें अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राजा दाऊद है। मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। सीए कर रहा हूँ और मैं साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी देख रहा होता हूँ, लेकिन साइमल्टेनियसली फ़िटनेस को भी साथ लेके चल रहा हूँ बिकॉज इट हैज़ बीन अ प्रायोरिटी सिंस लास्ट 2 ईयर्स एंड सो वी मैटर। माशाल्लाह। दाऊद भाई, आप अपने नज़दीक आप फ़िटनेस को क्या कहते हैं? क्या इसकी डेफिनेशन करेंगे? फ़िटनेस क्या चीज़ है आपकी लाइफ़ में? रज़ी भाई, दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन टू स्टार्ट विद। तो फिटनेस को ना एक हमारा सोसाइटल स्टीरियोटाइप है फिटनेस को लेके, ठीक है। जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में सबसे पहले यही आता है कि यार बड़े बड़े डोले, हर वक्त जिम में चले जाना, प्रोटीन शेक पीना, मोटिवेशनल म्यूज़िक वीडियोस सुनना, ठीक है। तो इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिटनेस इज़ एक्चुअली अ लाइफ स्टाइल, ठीक है। मैं अब आपको एक एग्जाम्पल से एलेबोरेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक फिट बंदा और एक अनफिट बंदा है। आप देखोगे कि उनकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी गैप आएगा, ठीक है। जो एक फिट बंदा होगा उसके हर काम में प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली अनफिट बंदे के काम की निस्बत ज़्यादा होगी। तो उस प्रोडक्टिविटी गैप को ना मैं फिटनेस का नाम देता हूँ। तो इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल देन अ रूटीन। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई कोई किसी चीज़ को हमने पैशन को अपने मतलब हमने अगर किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए हमें लाजमी है कि हम लोग फिट रहें, तभी हम लोग उसको अपने पा सकेंगे। कोई भी हमारा एग्जैक्टली, विजन है, हम उसको अगर पाना एग्जैक्टली माई चाहते पॉइंट। हैं। फिर उसके अलावा दाऊद भाई, इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी है लाइफ में? अगर हम लोग एक लाइफ गुजार रहे हैं जिस तरह हम लोग सोते हैं, नॉर्मल उठते हैं, अपना काम काज करते हैं, थोड़ा सा तो हमारी इसमें भी फिटनेस तो थोड़ी ठीक रह जाती है। क्या इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अलग टाइम निकालें और फिर अपना फिटनेस करें? रज़ी भाई, फिटनेस जो है ना, इट इज़ अ नेसेसिटी मोर देन अ नीड। इट्स अ नेसेसिटी के फिटनेस के बगैर लाइफ इनकम्प्लीट आई बिलीव, ठीक है। अब मैं एज अ स्टूडेंट बात करूँगा, आई स्पीक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट हियर कि 2 साल पहले देखा जाए तो आई वॉजेंट इनटू फिटनेस, ठीक है। आई वॉज ओबीस, आई वॉज 119 किलो केजीज मेरा वेट होता था, ठीक है। और आई एम 72 राइट नाउ, ठीक है। सो जब मैं अपने आप को तब से कंपेयर करता हूँ तो देयर इज़ अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन। मेरे स्टडी आवर्स बढ़ गए हैं, मेरी कंसंट्रेशन का जो टाइम था ना वो बढ़ गया है, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, जब बंदा फिट होता है तो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकता है, अपनी पसंद की डाइट खा सकता है, बगैर इस फिक्र के कि मैं मोटा हो जाऊंगा। इट डजेंट मीन कि आपको अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखना, लेकिन आप अपना ख्याल रखते हुए हेल्दी ईटिंग करते हैं, हेल्दी एक्सरसाइज को आप मेंटेन करते हैं, तो इट सर्टनली गिव्स अ चार्म टू योर पर्सनैलिटी। आप कॉन्फिडेंट होते हो अपने बारे में, तो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी स्टार्टिंग कहाँ से थी? आपने स्टार्ट कहाँ से किया? कहाँ पे आपको लगा यार अब मुझे अपना वेट लूज़ करना पड़ेगा, और किस तरह स्टार्टिंग किया? सो हर एक इंसान की पॉइंट में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, हर लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है हर इंसान की। तो मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था, इट वाज व्हेन मैंने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए, लास्ट डे था। तो तब मुझे वापस आया तो मुझे एहसास तो बचपन से ही था कि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो आप लोग, आपको सोसाइटी में आपको पता है कैसे बंदे के साथ ट्रीट किया जाता है। मोटा बिल्कुल, मोटा, बिल्कुल। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, आपको हर बंदा मोटा कह के पुकारा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बॉडी शेम किया जाता है। आई वॉज टेरिफाइड ऑफ ऑल दिस। मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं अपनी जितने भी घर से बाहर निकलने में कॉन्फिडेंट नहीं था। बिल्कुल। ऑल्दो आई वाज गिवन फुल सपोर्ट बाय माय पेरेंट्स, येट आई फेल्ट अ लिटिल शाय while going to public, and it was difficult for me. So yeah, that was a big motivation for me to do something with my life. बिल्कुल, उसके साथ दाऊद भाई, आपने डाइट क्या रखी और किस तरह, मतलब आपकी रनिंग क्या था, स्किपिंग किस तरह करते थे आप, मतलब कैसी एक्सरसाइज करते थे? और इसके साथ-साथ अगर हम लोग फिट होना चाहते हैं जिस तरह आप हुए, हम्म। कोई भी होना चाहता है, तो उसको एक ख़ास अमाउंट पैसों की चाहिए होगी फिट होने के लिए, जिम की ज़रूरत पड़ेगी, या मतलब किस तरह सारा बता दें? रज़ी भाई, ये ना दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन बिकॉज हमारी सोसाइटी में ना फिटनेस को लेकर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, मैंने जैसे पहले तस्करा किया। तो दिस इज़ ऑल्सो अ स्टीरियोटाइप कि अगर आपको पतला होना है तो आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हो, जिससे आप एक बड़े से जिम की जाके मेंबरशिप लो, आपके पास प्रॉपर शॉर्ट्स हो, आपके पास प्रॉपर जिम सूट हो, ठीक है, आपके पास इंस्ट्रक्टर की फ़ीस हो, आपके पास प्रोटीन शेकर हो। एंड आई मस्ट से कि दिस इज़ ऑल नथिंग मोर देन अ स्टीरियोटाइप बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं अपने बेसमेंट में गया था घर की। वहाँ एक पुरानी दरी पड़ी हुई थी, ठीक है। वो दरी जिसको हम गर्मियों में बिछा के ज़मीन पर सोते हैं, ठीक है, वो दरी पड़ी हुई थी। मैं उसको ऊपर लाया, मैंने उसको झाड़ा, मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी अपनी डाटा से, ठीक है, और एक्सरसाइज शुरू कर दी। मैंने कोई ट्रेनर की फ़ीस नहीं दी, मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे और मैंने एक्सरसाइज की अपने कमरे के अंदर। आई स्टार्टेड फ्रॉम माई रूम एंड टिल नाउ मैंने कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस। लेकिन जिम ज्वाइन करना इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अगर आपने फिट होना है
तो आप खुद भी कर सकते हैं। आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक पैशन और एक मोटिव की ज़रूरत है। बिल्कुल। पतला होने के लिए या अपनी वेट लॉस जर्नी या इवन फिट होने के लिए ना, जो सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है ना, वो आपका पैशन होना चाहिए और आपका एक सर्टेन मोटिव होना चाहिए कि मैंने इस जगह पे पहुंचना है, ठीक है। माय मोटिव वाज समथिंग, ठीक है, मैंने उसको अचीव किया बिकॉज आई हैड मोटिव। आप अपना मोटिव तलाश करें, अपना मकसद तलाश करें, इंशाल्लाह ताला आप खुद ब खुद वहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल। फाइनली आप अपनी जो है डाइट प्लान ज़रा शेयर करेंगे जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ कि क्या डाइट प्लान रखा है, मतलब मॉर्निंग में फिर क्या था, इवनिंग में क्या, फिर मील्स क्या थी आपकी? और या तो मैं अपनी एक्सरसाइज भी साथ साथ मेरा ख्याल है कुछ शेयर कर दूँ। तो मेरा डाइट प्लान जब मैं मैं अपने डाइट प्लान की दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगा। एक वो जो मैं अभी कंज्यूम कर रहा हूँ और एक वो जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तब मैंने जो डाइट प्लान लिया था वो, क्योंकि वेट लॉस के लिए मुझे एक्सट्रीम डाइट प्लान करना पड़ा और अब जो है मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। तो माई एक्सट्रीम वॉज कि मैं दिन में 10 तकरीबन रोटियाँ कंज्यूम करता था, लेट्स से, ठीक है। दैट वाज द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड गेन्स दैट आई वाज टेकिंग इन कंज्यूमिंग, ठीक है। तो मैंने उसको लेस करके, फॉर एग्जांपल मैं सुबह अगर 2 रोटियां खाता हूँ तो मैंने 1 रोटी कर दी, ठीक है। उसके बाद सुबह रोटी खाने से पहले, नाश्ते से पहले मैं 2 से 3 किलोमीटर जॉग करता था, ठीक है। जॉगिंग वो हमारा हो गया वार्म अप, ठीक है। मैंने घर आके उसके बाद रोटी का नाश्ता कर लिया। उसके बाद दिन को मैं लंच किया करता था, ठीक है। मैंने और वो लंच भी दैट वाज आल्सो इक्विवेलेंट टू 2 रोटियां, ठीक है। तो मैंने उस लंच को भी स्किप कर दिया। मैं वो लंच अब बिल्कुल भी नहीं करता। फिर मैं दोपहर के वक्त भी, और उस टाइम में ना मैं एक्सरसाइज कर लिया करता था। वो जो मेरा लंच टाइम था उसमें मैंने अपना प्रॉपर 1 से 1.5 घंटे का सेशन लगा लिया घर के अंदर ही, जिसमें पुल अप्स, पुश अप्स, ठीक है। घर में जो जो हमारे पास दीवारें हैं, दीवारों से आप पुश अप्स कर लें, वॉल पुश अप्स, राउंड, कोई मसला नहीं, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग विद थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू यू, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जिम जाके इक्विपमेंट्स यूज़ की जाएँ। उसके बाद दोपहर के वक्त मैं खाना खाया करता था, फिर जिसको तकरीबन 2 ढाई या 3 रोटियाँ, ठीक है। मैं दोपहर के वक्त मैंने फ्रूट कंज्यूम करना शुरू कर दी, मैंने रोटी स्किप कर दी। इट वाज़ लाइक कि अगर गर्मियाँ हैं तो मैं एक मैंगो फ्रूट ले लेता था, ठीक है, और अगर सर्दियाँ तो मैं एक सेब ले लेता था, ठीक है। उसके बाद शाम के वक्त मैं फिर एक लंच किया करता था, दैट वाज़ माय मिड टाइम स्नैकिंग, ठीक है। दैट वाज़ आल्सो इक्विवेलेंट टू 2 रोटियाँ, वो मैंने छोड़ दिया। उस टाइम पे मैं ना शाम के वक्त सनसेट देखने के लिए किसी पार्क पे निकल जाएँ, ठीक है। आप लोग पार्क में निकल जाएँ, घर से बाहर निकलें, टेरेस में जाएँ, ठीक है, घूमें फिरें, फ्रेश एयर लें, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फिटनेस, ठीक है। सिर्फ जिम ही नहीं होता, आपको फ्रेश एयर लें, वो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके बाद रात का खाना होता था विच वाज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 2 रोटियाँ। तो 2 रोटियाँ होती थी, मैंने उसको स्किप करके 1 रोटी कर दिया। रात का खाना मस्ट है, ठीक है। लेकिन रात का खाना खाने के बाद मैं रात को एक जॉग के लिए निकलता था। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद मैं वॉक किया करता था, तकरीबन 1 किलोमीटर वॉक की, एंड दैट्स इट। अब जो सेकंड पार्ट है मेरी डाइट का, जो अब मैं ले रहा हूँ, मैं नॉर्मल डाइट लेता हूँ, ठीक है। मैं तीनों टाइम खाना भी खाता हूँ, मैं सब कुछ वो कर रहा हूँ जो एक आम इंसान करता है। मैं 1 रोटी सुबह लेता हूँ, 1 दोपहर में लेता हूँ, 1 शाम में लेता हूँ, ठीक है। और अगर घर में फ़ास्ट फूड वगैरह आ जाएँ तो मैं वो भी खाता हूँ। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। अगर मैं ज़्यादा एक वक्त खा लेता हूँ तो मैं अगले टाइम ज़्यादा एक्सरसाइज भी करता हूँ। वट एवर यू आर टेकिंग इन, यू हैव टू कंज्यूम इट एज वेल इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड शेप, ठीक है। ठीक हो गया। बाकी दाऊद भाई आपने मतलब अपना डाइट प्लान ये सारा सेट किया, आपने सारा कुछ शेयर कर दिया। कभी आपको ऐसा लगा कि यार दाऊद भाई के मुझे डाइट प्लान फॉलो करने पड़े इस डाइट में, इस डाइट थोड़ी मुश्किल है पिछली डाइट से, मतलब पिछली लाइफ बहुत आसान थी, ईजी थी, चीट मील ले लिया उसमें कोई मसला नहीं। अब आपको कोई लगता है कि मेरा पास अच्छा था, या ये जो अभी जो जिस तरह आप सर्वाइव कर रहे रज़ी भाई, मैं आई एम बीइंग टोटली ऑनेस्ट, मेरा पास बहुत भद्दा था, मेरा पास बहुत बुरा था। और मैं रिग्रेट करता हूँ उन सारे 18 सालों को जो मैंने उस हालत में गुजारे हैं अपनी, ठीक है। मेरा पास बहुत बुरा था, आई रियली रिग्रेट दैट पास्ट एंड आई रियली रिग्रेट दैट आई डिडंट मेक दैट डिसीजन अर्लियर, ठीक है। क्योंकि फिटनेस यार मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज लेकर आई है, ठीक है। आई कैन नाउ एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु आई एक्चुअली एम, ठीक है। आई वॉजंट इवन एबल टू लुक माई सेल्फ इन द मिरर व्हाइल आई वॉज फैट, ठीक है। सो दैट वाज अ ह्यूज चेंज। नाउ अब आप डाइट की बात कर रहे हो तो यार देखो, चीट डाइट्स की बात करते हैं। जिस वक्त मैं फिट नहीं था, ठीक है, मैं हर चीज़ खाया करता था, लेकिन जब मेरी फिटनेस चल रही थी, मैंने जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, तो देयर वाज अ टाइम के घर में बिरयानी आ रही है, ठीक है, कौरमा बन रहा है, उसके बाद हैप्पी मील्स आ रही हैं। मैंने इस सारे टाइम में कुछ भी नहीं खाया। मैं किसी रेस्टोरेंट में भी जाता था तो मैं सिर्फ पानी ऑर्डर किया करता था, मैं कुछ भी नहीं खाता था, ठीक है। मुझे सब कुछ करना पड़ा फॉर वेट लॉस। अब मैं सब कुछ खाता हूँ, अब मैं खाता हूँ, लेकिन जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मैंने उस टाइम में चीनी छोड़ दी, मैंने कोई किस्म का जंक फूड नहीं खाया, मैंने हैवी किस्म के प्रोटीन्स वगैरह जो स्पेशली फ्राइड एग मैंने छोड़ दिया, मैंने पराठे छोड़ दिए, मैंने खाबे छोड़ दिए, नाश्ते छोड़ दिए, कोयटा होटल पे जाता था रेगुलरली दोस्तों के साथ, वो छोड़ दी।
आई लिटरली लेफ्ट एवरीथिंग, ठीक है, एंड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट इट वाज वर्थ इट। जी। तो भी जैसे अब रमज़ान भी आने वाला है, तो अब लोग काफ़ी चाहते हैं, कहते हैं कि रमज़ान में, या फिर लोग कहते हैं वेट बढ़ता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वेट कम भी होता है, क्योंकि हम लोग खाली पेट रहते हैं और उसके अलावा बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं खाली पेट रहने के यस। बावजूद। तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जिम में हमारी इसके रमज़ान में हमारी क्या डाइट होनी चाहिए? रज़ी भाई देखो, मैंने जब अपना डाइट प्लान स्टार्ट किया था ना, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी जब स्टार्ट की थी, तो मेरे लिए दिस इज़ क्वाइट पर्सनल, क्योंकि मैंने अपना पहला जो दिन था ना मेरा जर्नी का, वो रमज़ान की पहला दिन था, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट पर्सनल। रमज़ान में वेट लूज़ हो सकता है, देयर इज़ अ चांस ऑफ वेट लॉस। सबसे अच्छा साल में टाइम ही रमज़ान होता है वेट लॉस का, बिलीव मी, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट ही तब की थी। अब होता ही है कि रमज़ान में ना, हम लोग समझते हैं कि हम पूरा दिन भूखे रह रहे हैं, हम कम खा रहे हैं, हालांकि दैट इज़ फार अवे फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी ये है कि हम जब सुबह सहरी और रात को अफ्तारी जब करते हैं, तो हम उससे डबल कंज्यूम कर लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है, जो हम रूटीन में खा रहे होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि हम दिन को पूरे भूखे हैं तो हम तो भूख में रह रहे हैं, हमें पतला होना चाहिए, मोटे क्यों हो रहे हैं? हम मोटे इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। तो रूल ये होता है कि आप जितना खाएं उसको कंज्यूम भी करें। आप रमज़ान में अपना मीठा कंजम्पशन कम कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप रूह अफ़ज़ा, जामे शीनी बहुत ज़्यादा वो कंज्यूम बहुत करते ज़्यादा। हैं, जूसेस वगैरह होते हैं, उसको फ्रेश जूस पे लें, बगैर चीनी के स्मूथीज़ पी लें कुछ बिल्कुल। अर्सा, ठीक है। खजूर, चीनी का अल्टरनेटिव खजूर है, खजूर खाएं, काजू नहीं, खजूर खा लें आप लोग, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव भी मैंने आपको बता दिया। साथ में एक टाइम एक्सरसाइज का मस्ट रखें प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप सहरी में, मैं जो एक्सरसाइज करता था, मैं सहरी से पहले एक्सरसाइज करता था, सहरी के बाद एक बेहतरीन टाइम है, ठीक है, दिन के बिल्कुल। वक्त नहीं, अफ्तारी से कुछ देर पहले, दैट इज़ अ बेहतरीन टाइम। और तरावियाँ पढ़ने के बाद या अफ्तारी के 1 या 2 घंटे बाद आप घर से निकलें, कुछ वॉक करें 1-2 घंटे, बिल्कुल। ठीक है। घर में नहीं बैठ जाते अफ्तारी करने के बाद, क्योंकि जो फैट आपका पहले से बॉडी में मौजूद है उसको जी। भी तो पिघलाना है ना। बिल्कुल। उसको पिघलाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आप मुझे खुद बताओ, किसको अच्छा नहीं लगता ईद पे अच्छे कपड़े पहने जाएं, फिट बिल्कुल। हो बिल्कुल। बंदा? तो इट्स लाजमी सी बात है यार, करना जी। पड़ेगा आपको। और एट द एंड अब काफ़ी लोग ना, मैं जिस तरह मैं खुद गेम लगाता हूँ, जिम करता हूँ, तो मुझे भी काफ़ी लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और उसके अलावा काफ़ी वेट है उनका, या तो उनको कोई मोटरसाइकिल पे नहीं बिठाएगा, कहेगा यार तू मेरे मोटरसाइकिल पे बैठेगा तो मेरे मोटरसाइकिल की तो सत्यानाश हो जाएगा। उसके अलावा काफ़ी मसले हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, कोलीग्स मुझे मैसेज करते हैं कि यार हमें कोई ऐसा बताओ कि हम लोग अपना वेट लॉस करें। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब आजकल हमारे लड़के जो फजर तक जागे रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, फिर उसके बाद सो जाएंगे, इनका नाश्ता इतना लेट होगा कि फिर तो फिटनेस उनकी बिल्कुल नहीं रहनी। आप यस उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? रज़ी भाई देखो, मैं इस फेज़ से खुद भी गुजरा हूँ। मैं उन बच्चों में से ही था जिनको लोग बाइक पे नहीं बिठाया करते थे। मैं उन बच्चों में से था जो क्लास की आखिरी कुर्सी पर इस वजह से बैठते थे क्योंकि वही कुर्सी उनके साइज़ की होती थी, ठीक है। मैं और मुझे कोई कपड़े भी पूरे नहीं आया करते थे। मेरी वेस्ट 52 हुआ करती थी, 52 वेस्ट। अब मेरी 34 है, लेकिन 52 हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो बात ये है कि आप लोगों को ना मैं 2 एडवाइसेस दूँगा। सबसे पहला एडवाइस तो ये है कि यार, आप लोग ना अपनी लाइफ़ में फ़िटनेस को थोड़ा बहुत लेकर आओ। जिम ना जॉइन करो, कुछ ना करो, हल्का-हल्का स्टार्ट करो, फिर इसको अपनी गेम को अप करो। स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लोग ना हल्की सी वॉक करना शुरू करो। रात के वक़्त या सुबह के वक़्त हल्की-हल्की वॉक करना शुरू करो। आपको बिलीव मी, सुबह की वॉक के अंदर या रात को तन्हाई में आप वॉक करो, इतना सुकून है, इतना सुकून है। ये जो बच्चे कह रहे होते हैं हमें डिप्रेशन है, हमें ये वो है, आप फ़िटनेस में आओ। फ़िटनेस ये नहीं कि जिम में चले जाओ, आप सनसेट को देखो, आप सनराइज़ को देखो, आप अकेले में शाम को निकलो, नेचर को एक्सप्लोर करो। बिलीव मी, आपका डिप्रेशन गायब होगा। मैं डिप्रेस्ड था, आई फेस्ड अ डिप्रेशन पीरियड एंड अल्हम्दुलिल्लाह नेचर वाज़ माय क्यूरर, ठीक है। एंड सेकंड एडवाइस अगर मैं दूँ तो यार वो ये है कि अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लेकर आएँ, ठीक है। आप नेट पे बैठे हुए हैं, तो आप खाली हाथ ना बैठें, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, ठीक है। आप पबजी खेल रहे हैं, मैं पबजी खेलने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद ऑनलाइन गेमिंग करता हूँ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आई एम हिपोक्रेट और समथिंग, ठीक है। लेकिन आप फिक्स टाइम रखें, फिक्स टाइम रखें, क्योंकि देखें, रात को आप जब मोबाइल पे बैठेंगे तो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। रात को मोबाइल पे बैठने से कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। आपने जिससे बात करनी है आप उसको कहें कि आप मुझसे सुबह के वक्त बात कर लें। आप अपनी चैट्स का फिक्स टाइम रखें, आप अपने गेम्स का फिक्स टाइम रखें, और उस टाइम लिमिट से अगर एक्सीड हो रहा है तो आप उस टाइम लिमिट से एक्सीड ना करें, ठीक है। अपने आप को पाबंद करें। अगर आप इस वक्त भी है, मैं आई एम अज्यूमिंग कि मुझे सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे, बिल्कुल। तो अगर इस वक्त भी इस फेज़ में अपनी लाइफ के भी आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला सकते, तो आई रियली डोंट थिंक यू हैव अ फ्यूचर। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं ला सकते, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इट्स क्वाइट रेयर कि आप आगे एक्सेल करेंगे अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ अपने अंदर प्रोडक्टिविटी लाएं, ठीक है। एंड यू विल नोटिस द चेंज। आप कॉन्फिडेंट होंगे और आपकी लाइफ मज़ीद आसान हो जाएगी इंशाल्लाह।